मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण की एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी सुबह से नॉन स्टॉप मेगा कवरेज इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर आप जान लीजिए, शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण है और उसको लेकर मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा बड़ा चेहरा, ये सुबह से एक एक नाम इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। किन्हें कॉल आया, कौन टी पार्टी में मौजूद रहे। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई ऐसे लीडर्स भी हैं, कई ऐसे मेहमान भी हैं जो विदेशों से पहुंच रहे हैं। करीब करीब 7 ऐसी संख्या है जो अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण में मौजूद रहने के लिए। ये ऐतिहासिक पल है मोदी सरकार के लिहाज से, एनडीए सरकार के लिहाज से। ये देश में लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब एनडीए की सरकार बन रही है और ये अपने आप में ऐतिहासिक पल। एनडीए भी दावा कर रहा है, बीजेपी दावा कर रही है कि ये 5 साल मजबूत सरकार चलाने की तैयारी हमारी है। और आज जिन जिन नेताओं को कॉल गया, जिन जिन सांसदों को कॉल गया, उनसे सीधे मुखातिब हुए नरेंद्र मोदी। और फिर हम कह सकते हैं मोदी ने पाठशाला लगाई और उसी पाठशाला में सांसदों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने पूछ लिया, अगले 100 दिन का रोड मैप आपका क्या होगा, अगले 5 साल का रोड मैप आपका क्या होगा। ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आज ही की तस्वीर है जब टी पार्टी में पहुंचे थे देश के अलग अलग हिस्सों से वो सांसद जिन्हें फोन कॉल आया। मतलब ये जो चेहरे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेहरे कंफर्म है शाम में शपथ लेंगे मोदी। मंत्रिमंडल में ये चेहरे शामिल हो रहे हैं। इसमें फीडबैक का ख्याल रखा गया है, इसमें महिलाओं का ख्याल रखा गया है, इनमें युवाओं को ख्याल रखा गया है, इनमें नए चेहरों को भी मौका मिल रहा है। जो अभी तक की जानकारी है, कास्ट इक्वेशन एक बड़ा रीजन है इन चेहरों को चुनने के पीछे। और साथ ही साथ चूंकि आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में विधानसभा इलेक्शन है, उन इलेक्शंस के लिहाज से भी इन चेहरों का चुनाव है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप जानिए। बड़ी खबर ओडिशा से है। वीके पांडेयन ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप समझिए, क्योंकि माना यह जा रहा था कि वीके पांडेयन उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वीके पांडेयन ने बीजेडी की हार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर ले ली है। नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर इनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ओडिशा की राजनीति में ये सबसे बड़ी हलचल इस वक्त है, क्योंकि यहाँ पहली बार बीजेपी ने सरकार बना ली है। ये समझिए चूंकि बहुमत उन्हें हासिल हुआ है और अब आगे जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनकी तैयारी भी है। ओडिशा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीके पांडेयन ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि यहां बीजेडी को हार मिली है। तमाम एग्जिट पोल इशारा तो ये कर रहे थे कि यहाँ बीजेडी फिर से वापसी करेगी, नवीन पटनायक बिना किसी बाधा के दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन यहाँ वीके पांडेयन ने इस हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि इस हार का जिम्मेदार मैं हूं और इसीलिए मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। इससे पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र से ऐसी खबर सामने आई थी, क्योंकि बीजेपी ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया था जैसी उम्मीदें बीजेपी से लगाई जा रही थी महाराष्ट्र में। और ऐसे में जब परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी की चूंकि बड़ी हार यहां पर हुई है, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करता हूं। अब ऐसी ही खबर ओडिशा से और बीजेडी से सामने आ रही है। बीजेडी से जहां पर वीके पांडेयन ने कह दिया है कि बीजेडी को जो यहां मिले हैं नंबर्स, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक संन्यास की यहां घोषणा करता हूं। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी मिल रही है, उसके बाद ओडिशा में बीजेपी तो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार जिस पर निगाहें सभी की हैं, उस मोदी सरकार में कौन कौन से वो महिला चेहरे होंगे। क्योंकि सुबह से हम बात कर रहे थे कौन कौन महिला चेहरे होंगे, तो आज जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं और मोदी की पाठशाला में ये सभी जो फीमेल चेहरे हैं ये पहुंचे हुए थे। निर्मला सीतारमण एक बार फिर से रिपीट हो रही हैं, हालांकि कौन सा विभाग होगा ये देखना दिलचस्प होगा। शोभा करंदलाजे ये वो चेहरा जो कि मौजूद रही आज वहां टी पार्टी में। अन्नपूर्णा देवी, इन नामों ने चौंकाया नहीं है, इन नामों को लेकर कयास पहले से थे। अनुप्रिया पटेल का नाम अपना दल से आती है, साथ ही साथ रक्षा खड़से युवा चेहरा हैं, इन पर भी भरोसा दिखाया है एनडीए की सरकार में। और सावित्री ठाकुर जो कि मध्य प्रदेश से आती हैं, ये वो 6 चेहरे हैं।
ये वो 6 महिला चेहरे हैं। चूंकि मोदी सरकार इससे पहले भी महिलाओं की भूमिका को लेकर और महिलाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर अपना इनिशिएटिव ले चुकी है, चाहे वो 33% महिला आरक्षण की बात ही क्यों ना हो। सदन के भीतर भी आवाज महिलाओं की गूंजनी चाहिए। इस बात को लेकर जो एनडीए की सरकार है वो इंश्योर होना चाहती है। और ये 6 वो चेहरे जो अब मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। कनिका कटियार मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, चूंकि विपक्ष तो अपनी भूमिका को मजबूत करने की तैयारी में अब नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ मेरे पास 6 वो बड़े चेहरे हैं जो आज मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। मैं सुबह से ये सवाल करना चाहती थी कि कौन कौन महिला चेहरे होंगे, फिर 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, अभी 6 नाम पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं चेहरे के नाम पर जो है 6 महिलाओं को मोदी 3.0 में कैबिनेट में मंत्री बनाने का जो एक निर्णय है वो लिया गया। और बिल्कुल आपने बार बार जिक्र किया कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले 5 साल से महिलाओं की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में अब सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर हम 5 साल की बात करें, 2019 में जो बीजेपी को मैंडेट मिला उसमें सबसे ज्यादा वुमेन वोटर्स का हमेशा रोल रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं की जो है अब राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है, महिलाओं को फ्रंट फुट पे आकर जो है राजनीति करने की जरूरत है। और वही तस्वीरें जो हमने आज देखी जब प्रधानमंत्री के आवास पर टी पार्टी के लिए तमाम नेताओं को बुलाया गया, तमाम उन मंत्रियों को बुलाया गया जो आज शाम को शपथ लेने वाले हैं, उसमें वो 6 महिलाएं, वो मजबूत 6 महिलाएं देखने को मिली जो कहीं ना कहीं आज मंत्रिमंडल जिनको जो है सौंपा जाएगा, जो शपथ लेंगी। हालांकि किसको क्या मिलेगा इसका फैसला अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन मोदी 3.0 की वो तस्वीरें साफ हो चुकी है जिसमें तमाम 60 से अधिक जो लोग हैं उनके नाम जो है वो क्लियर हो चुके हैं। और बिल्कुल महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो प्रधानमंत्री बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते हैं कि आधी आबादी लेकिन पूरी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसले जो है मोदी सरकार में लिए गए हैं। और इसके अलावा जाति समीकरण हो चाहे वो राज्य समीकरण हो, इन तमाम समीकरणों को साधते हुए जो है फैसले किए गए हैं कैबिनेट को लेकर, क्योंकि कैबिनेट हमारे साथ बनेगा अभी उनके लिए जानकारी मैं फिर से रिपीट कर दूं। कनिका ने अभी आंकड़ा भी बता दिया है। सुबह से इस आंकड़े को लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, 50 होगी संख्या या 55 होगी, 50-55 के बीच में चीजें चल रही थी। आप कह रही है 60+ अभी ये आंकड़ा नजर आ रहा है जो मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे। 6 इनमें महिला चेहरे होंगे, ये हमने अभी रिवील कर दिया है, जिनका नाम कंफर्म बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से जिन जिन चेहरों को चुना गया है उनके पीछे इक्वेशंस क्या हैं, क्या कास्ट इक्वेशन है या फिर जिस तरीके से परफॉर्मेंस पार्टी की राज्य में रही है वो इक्वेशंस हैं, या फिर क्या युवाओं को तरजीह दी गई है ये इक्वेशंस हैं, या पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, या फिर अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा इलेक्शंस आने हों उस बात को ध्यान में रखा गया। देखिए, बिल्कुल एक एक कड़ी से शुरुआत करते हैं। अगर नवनीत सिंह बिट्टू की बात करें तो पंजाब से वो आते हैं, दोबारा कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि पंजाब में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, हालांकि वो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन पंजाब के वोटर्स को लुभाना है क्योंकि आने वाले समय विधानसभा चुनाव होना है, इसीलिए पंजाब से भी एक कैबिनेट का जो पोर्टफोलियो है वो तैयार किया गया। इसके अलावा अगर हम बीजेपी के उन नेताओं की बात करें जिनको रिपीट एक बार फिर से मौका मिल रहा है कैबिनेट में, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिन्होंने पिछले मंत्रालय को संभाला है उनका रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कोई फैसला करते हैं नरेंद्र मोदी तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर करते हैं। और आज की बैठक की बात करें तो जब वो टी पार्टी हो रही थी, जब चाय पे चर्चा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे जोर देके तमाम नेताओं को यही बात बोली कि मैं आपको जो जिम्मेदारी दे रहा हूं उसमें आप लोग आने वाले 100 दिन का रोड मैप तैयार कीजिए। क्योंकि हमने देखा 2024 में प्रधानमंत्री 2047 की बात कर रहे थे, यानी कि उन्होंने एक लंबा विजन तैयार किया हुआ है। और वही एक्सपेक्टेशन जो है वो अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से वो रख रहे हैं कि आने वाले 100 दिन का रोड मैप आपकी उंगली पे होना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आप अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन यहां रहेंगे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो परिवारवाद, जो लगातार वो विपक्ष पे हमला करते हैं परिवारवाद का, वो परिवारवाद जो है उन मंत्रियों के आसपास नहीं होना चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं जिनका प्रधानमंत्री ने अपनी चाय पे चर्चा के दौरान जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं मोदी 3.0 के लिए नरेंद्र मोदी जो है
पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। आने वाले 100 दिन का रोड मैप जो है उन्होंने पहले असाइनमेंट दे दिया है, यानी कि पहला असाइनमेंट जो है वो आज ओथ सेरेमनी से पहले ही लोगों को मिल चुका है कि आप जिस दिन ओथ लेंगे, जिस वक्त ओथ लेंगे, उसके बाद अपने 100 दिन के रोड मैप के साथ तैयार रहिएगा। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड बहुत मैटर करता है। इसके अलावा तमाम जाति समीकरण को साधने के लिए भी जो है इस तरह के फैसले लिए गए हैं। चिराग पासवान की बात करें तो उनको कैबिनेट में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी को दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार हो, पंजाब हो या मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो या तमाम राज्यों के लोग हो, इन तमाम राज्यों में जो फैसले लिए गए हैं मंत्री बनाने के, कैबिनेट बनाने के, वो इसीलिए क्योंकि आने वाले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और कहीं ना कहीं अब जो फोकस है बीजेपी का या एनडीए का वो आने वाले असेंबली इलेक्शन पे भी है। और आप देखिए चुनाव तो खत्म ही नहीं हुए, खत्म हुए अभी कुछ दिन हुए। आज बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी दोबारा शपथ लेने वाले हैं। लेकिन आने वाले 100 दिन का रोड मैप, आने वाले 5 साल का रोड मैप जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं तैयार कर लिया। और वही संकेत जो है उन्होंने आज अपनी बैठक में भी तमाम नेताओं को दिए हैं, यानी कि उनकी ओर से तमाम जो असाइनमेंट है वो दे दिया गया है। और हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मोदी कैबिनेट में 6 ऐसी महिलाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और महिलाओं की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में एक सबसे अहम रोल होना चाहिए। और हमने लगातार देखा है कि मोदी सरकार में इससे पहले भी 5 साल तमाम ऐसे बड़े फैसले किए गए जिसमें महिलाओं को तरजीह दी गई है। और एक बार फिर दोबारा मोदी 3.0 कैबिनेट में जिस तरह से महिलाओं को जो है भागीदारी दी गई है, शामिल किया गया है, वो अपने आप में उस वादे को बताता है जो बार बार नरेंद्र मोदी जनता के सामने रखते हैं, देश के सामने रखते हैं।